किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस को? देखिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्यों बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? देखिए बीजेपी जो है ना, मतलब कांग्रेस को तो शर्म आना चाहिए सबसे पहले। वो 70 साल में जो देश को लूट नहीं पाया, बेच नहीं पाया, वो बीजेपी 11 साल में लूट और बेच दोनों एक साथ कर दी। नंबर 1, मीरा भाईंदर फ्लाईओवर बनाने की कॉस्ट 100 करोड़। ये कोई नॉर्मल हाईवे नहीं है, ये इंजीनियरिंग और डिवाइन पावर का बेहतरीन नमूना है। इस पर यदि आप 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाते हो तो आपकी सीधी मुलाकात भगवान से हो जाएगी। अरे बोलना कुछ तो बोल। 2024-25 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का योगी सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने उद्योग जगत का मांगा सहयोग। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। मामला क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद? मसला ये है कि छोटी सी बात बता रहा हूँ आपसे, आप जो बैठे हुए हैं, ये जो चैनल स्टार्ट हुए थे सब कांग्रेस ने किए थे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप लोग ये साबित कर रहे हैं कि जिसने सुई से लेकर और डैम बनाए, ट्रेन बनाई, रनवे बनाए, एयरपोर्ट बनाए, मिल बनाई, फैक्ट्रियां बनाई, वो सब देशद्रोही। और जिन्होंने एयरपोर्ट भेज दिए, जिन्होंने सारे कारखाने भेज दिए, वो लोग देशभक्त। क्या बात कर रहे हैं बाबा, गजब आदमी है यार। नंबर 2, एम्स दरभंगा बिहार। अजूबों की बात हो और बिहार का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बनाने की कॉस्ट 1261 करोड़ रुपए। सरकार ने दबा के मेहनत की और सिर्फ 10 साल में बिल्डिंग का गेट बना के तैयार कर दिया। अब अगले 100 साल में बिल्डिंग भी बन जाएगी और इसमें हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हमारी सरकार कितनी आगे की सोचती है। जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। भाई साहब, मोदी जी ने एक और चमत्कार कर दिया। वो देखो, शहीद भगत सिंह द्वार, उसमें कहीं आपको भगत सिंह दिख रहे हैं क्या? वो ताऊ जी भगत सिंह है क्या? वो दादाजी? देखो कहीं दिख रहे हैं भगत सिंह आपको? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नंबर 3, हैदराबाद नेशनल फिश बोर्ड। बनाने की कॉस्ट 18.5 करोड़ रुपए। ये है बनने से पहले का डिजाइन। कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसलिए हमने बिल्कुल सिंपल, क्यूट और अट्रैक्टिव बनाया है, जिसकी सिंपलिसिटी दूर से ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। एक न्यूज चैनल ने 1 घंटे का प्रोग्राम चलाया लोगों को ये बताने के लिए कि समोसा और जलेबी उनके लिए कितना हानिकारक है, और साइड में क्या ऐड चलाया विमल का। नंबर 4, भोपाल 90 डिग्री ब्रिज। बनाने की कॉस्ट 18 करोड़। पूरे देश में कहीं भी 90 डिग्री टर्न ब्रिज नहीं था, इसलिए इंजीनियर्स ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और ये बना दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपने सोचा है कभी कि प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल में एक छोटा सा छेद क्यों बना रहता है? अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है, आज इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये डेमोक्रेसी का चौथा खंबा है। ये स्टूल के छेद के फायदे बता रहा है। नंबर 5, बिहार शरीफ घंटाघर। बनाने की कॉस्ट 40 लाख। ये है घंटाघर का डिजाइन, जो कि अगर पेरिस और न्यूयॉर्क में होता तो सही भी लगता, लेकिन बिहार की जनता भोली है, सिंपल है, इसीलिए इंजीनियर्स ने सिंपल सिटी को प्रायोरिटी दी और ये बना दिया। मजाक बना के रखते हो। मीडिया में जो हवाबाजी चलती है उसको रियलिटी से बहुत अंतर होता है। नोट बदल देंगे तो आतंकवादी का कमर टूट जाएगा। सोच रहा उसके बाद पुलवामा हुआ था। बताइए, इतना भयानक, चलती सड़क पे बम से उड़ा दिया। पठानकोट हमला हो गया यहाँ। हम क्या नहीं भूले, हम पुलवामा भूले, हम पहलगाम भूले, हम उरी भूले, हम पठानकोट भूले, हम दिल्ली का बम ब्लास्ट भूल गए। उन्हें मालूम है कि बुलाना बड़ा आसान है। कुंभ की भगदड़ भूल गए हम, रेल एक्सीडेंट भूल गए हम, एरोप्लेन जो क्रैश हुआ उसको भूल गए हम। उन्हें मालूम है भूलने पर राजनीति हो सकती है। ये क्या बात करता है यार? हम इस व्यक्ति को भूल गए, अब बात ही नहीं हो रही इस व्यक्ति की। जब इस व्यक्ति की बात नहीं होगी तो इसने जो मुद्दा उठाया उसकी बात नहीं होगी। मुद्दा क्या था? संविधान के अनुसार 5वीं 6वीं में जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के तहत लद्दाख को संरक्षित करने की बात कर रहा है ये। और इसको इसलिए अंदर डाला गया कि संरक्षण न हो पाए, क्योंकि लद्दाख की खुदाई होनी है, अरावली की होने वाली है। क्या करे जा रहे हो? बंगरौली के जंगल कौन काट रहा है? पोर्ट किसके हैं? एरोप्लेन किसके हैं? रोड किसके हैं? ऊर्जा किसकी है? एनर्जी किसकी है? एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल बाप के नाम करने वाले ये लोग कर रहे हैं। अरे अपने गिरेबान में जाके देखो, सबसे बड़े देशद्रोही तुम लोग हो। इस देश के लुल्ली बजा के रखिए विकास के नाम पर। भूख इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, प्रेस इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, रुपया गिरता जा रहा है, सोना आसमान छू रहा है, पेट्रोल आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, और तुम देशद्रोही नहीं हो, तुम देशभक्त हो गए। धर्म जाति के पीछे कायरों की तरह राजनीति कर रहे हो, शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हो। इस देश में साइंटिस्ट कम बाबा ज्यादा बढ़ा दिए तुमने, और तुम अपने आप को देशभक्त कहते हो। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हो, हमारे बच्चों से कहते हो हिंदी बोलो, अंग्रेजी मत बोलो। अरे फट गई है उसकी,
नंबर 6 कृष्णा नगर केसरी खेड़ा फ्लाईओवर बनाने की कॉस्ट 74 करोड़। हमारे इंजीनियर्स की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारे अपना काम कर रहे थे। अब कल को कोई यहाँ पर अपनी बिल्डिंग बना के चला गया तो बेचारे वो क्या कर सकते हैं। अब जी न्यूज के ऊपर NBDSA ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया कि इसने झूठी खबर दिखाई थी और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई थी। अब इसमें होगा क्या? जी न्यूज चुपचाप जुर्माना भर देगा, लेकिन अपनी इस हरकत के लिए माफी नहीं मांगेगा। लोगों को नहीं बताएगा कि जो उसने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई थी वो एक फेक न्यूज थी। कंट्रोल। नंबर 7 बिहार अररिया ब्रिज बनाने की कॉस्ट 3 करोड़। बिहार की लेबर बहुत महंगी है, इसलिए 3 करोड़ में सिर्फ ब्रिज ही बन पाया है, अभी रोड का बनना बाकी। दबा के बच्चे पैदा करो और पैसे कमाओ। क्या बात कर रहे हैं? पैसे देंगे ये। जो भी हिंदू परिवार चौथा बच्चा करेगा तो वो कार्यालय से आकर 21,000 रूपए हर चौथे बच्चे पर मेरे से लेके जाए, और 5वां करेगा तो उसको 31,000 रूपए दिए जाएंगे। हमें रशिया या चाइना से आगे नहीं निकलना है, हमें तो केवल मुसलमानों से आगे निकलना है। अब जरा इन्हें सुनिए। मैं हर हिंदू को आह्वान करूंगी कि अगर वो 19 करते हैं तो हमने 4 तो करना चाहिए। इन्हें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, खराब सड़कें, भ्रष्टाचार, देश में बढ़ते रेप केसेस से डर नहीं लग रहा है, इन्हें डर लग रहा है मुसलमानों से। 80% होके कि 15% मुसलमानों से डर रहे हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। रही बात एजुकेशन की, सर मेरा सवाल बीजेपी से है और ट्रम्प ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिया है, जिस वजह से हम वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है इसमें? लाइक हार्वर्ड के विषय में मान्यवर हार्वर्ड के विषय में हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी खुद अमेरिका के इस डिसीजन को चैलेंज करके कोर्ट से स्टे ले आई है, तो हमें छोड़िए उनका नुकसान है कि भारत जैसी प्रतिभा वहां पर नहीं जाएगी, दुनिया की प्रतिभा नहीं जाएगी। आप ऐसा, लेकिन एक सेकंड, आप ऐसा गवर्नमेंट क्या करें? ऐसा गवर्नमेंट आप क्या करें? ऐसे गवर्नमेंट में बता रहा हूँ, सुन लीजिए आप कान खोल के। ठीक है, एज अ गवर्नमेंट में आपसे कह रहा हूँ, देश का बच्चा हार्वर्ड नहीं जाएगा, हार्वर्ड यहाँ पर आएगा। निर्मला जी की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पीयूष गोयल जी के दोनों बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, शिवराज जी का बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, राजनाथ सिंह का बेटा लीड्स यूनिवर्सिटी, जयशंकर जी का बेटा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यहाँ पर आएगा, हार्वर्ड यहाँ पर आएगा। क्या बनाया तुमको? भाई इसको ही पता है ड्रामे कर रहा है, भाई इसको पता है ड्रामे कर रहा है। शक्ल देखो इसकी यार, इसकी शक्ल देखो। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट मैं आपके बयान से बहुत हैरान था कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी के लिए कैसे कह सकता है कि 10 जगह मुंह मार दिया। मैं भी हैरान था जब मीडिया झूठ बोलती थी कि धर्मेंद्र जी मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। मैं भी हैरान था कितनी बड़ी मीडिया झूठ कैसे बोल सकती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देश का मीडिया तो देश को बांटने पे तुला है, वो तो ना बेरोजगारी पे सवाल करता है। ये सरकार से सवाल किसको करना था? मीडिया को करना था। सरकार की कमियों को उजागर किसको करना था? मीडिया को करना था। तो इस देश के बुरे हालात अकेले सरकारें या पार्टियां जिम्मेदार नहीं है, इस देश का मीडिया भी जिम्मेदार है, जिसने चाट के सरकार के तलवे मोदी जी को क्यों आवाज हुआ कि वो भगवान है? क्योंकि लोगों ने ऐसा ट्रीट करना शुरू कर दिया। उस सिस्टम में हवा जहरीली बनी हुई है, पानी पी के लोग मर जा रहे हैं, वैक्सीन नकली है, सब्जियों में एडल्ट्रेशन है, नकली पनीर अंडे पकड़े जा रहे हैं। आप करें एसएससी ठीक से एग्जाम नहीं करा रही, क्यों? क्योंकि सिस्टम का कोई प्रेशर ही नहीं है कि हमें ठीक काम कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं एसएससी ठीक नहीं, अकेली एसएससी खराब है। कानपुर जैसे शहर में एक 14 साल की बच्ची के साथ नेता और पुलिस रेप करके उस बेटी को उनके घर के सामने फेंक जाते हैं। लोगों के अंदर खौफ खत्म हो गया है। कुलदीप सेंगर जैसे बंदे को न्यायपालिका बेल देने की सोच भी लेती है। इससे ज्यादा बदतर इस देश के हालात और क्या होंगे? और हम सोच रहे हैं एसएससी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो क्या रहा है? एक बुढ़ा सा ट्रंप आज ये सोच रहा है कि अमेरिका आगे जाकर के अच्छा फले फूले, आगे आने वाली जनरेशन के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वेनेजुएला पे कब्जा करके उसका कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या है कि उनकी रैली निकल रही है, वो मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो चारों तरफ प्रधानमंत्री जी की फोटो, ऐसे लगता है भगवान साक्षात तो यही जा रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए निकले। भगवान भी मंदिर से बाहर आके कहते होंगे अरे मैं आ रहा हूं। आपने महाराज कष्ट क्यों किया? क्योंकि बायोलॉजिकल आप है नहीं। पूरे देश के सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। और पता है हम देख नहीं पा रहे। क्या बात? एजुकेशन तिलंडे में जा चुकी है। हेल्थ की ये हालत है कि एमपी में HIV का ब्लड चढ़ा दिया गया। ना हमारे देश की हेल्थ ठीक है, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक से चल रहा है। एग्जाम सिस्टम उसका तो पूछिए मत। यूपीएससी उठा लीजिए, वो कहती है हम आंसर क्यों नहीं देंगे, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। तमाम लोग ऐसे आ रहे हैं जो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर के आईएएस बन गए। यूपीएससी कोई एक्शन नहीं ले पा रही। यहाँ लोग नकली सर्टिफिकेट से आईएएस बन जा रहे हैं, जो कि देश चलाएंगे। नेता नकली बन रहे हैं, आईएएस नकली बन रहे हैं। रेलवे टाइम से भर्ती नहीं देगा, रेलवे में बस किराया बढ़ेगा, सुविधाएं बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। आज आप दिल्ली के रोडों पे निकल जाइए, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट शर्म सी आ जाती है। पता है कल मैं दिल्ली में चल रहा था तो बस के पीछे शीशा टूट गया तो पिलाई लगा दी। क्या बात करता है यार?
ये हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है। फिर कहते हैं रोड पे जाम बहुत है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब होगा तो रोड पे जाम तो रहेगा ही। हर आदमी अपनी बैग लेके निकल लेता है और हम उम्मीद पाल कर रहे हैं एसएससी ठीक करेगी। मेरा देश नीचे जा रहा है, मेरे देश की एजुकेशन नीचे जा रही है, हेल्थ नीचे जा रही है, सरकारी नौकरियों में इतना भ्रष्टाचार है कि गलत लोग सेलेक्ट होके देश की सेवा करेंगे तो क्या खाक सेवा करेंगे, आप बताइए। भाई सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप मैडम है जी बोलिए। ये चाचा बता रहे हैं कि आप दिन भर मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल दिन भर नहीं चलाते। देखिए अब अभी टिफिन हुआ है, देखिए अभी टिफिन हुआ है तो अब खाली आप अपना नाक साफ करके आइए। में मैं तो कौन कैसे एबीसीडी भरा हो गया। 77, 78, 69 में कौन बड़का है बताइए। 77, 78, 69 में 69 बड़ा है। देखिए वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। पैसा पास कर रहे हैं आप। 77, 78, 69 तब क्या हुआ। आप पैसा पास कर रहे हैं, ये बताइए। बीपीएससी से। बीपीएससी दीदी दीदी। हाँ, हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो मतलब क्या है, केवल अमीर बने हैं, कुछ किए नहीं है। अगर वो करके अमीर बनते तो आज हमें अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता था। हमारे यहाँ के उद्योगपति ना सरकार से मतलब चापलूसी करके अपने हिसाब से काम ले लिया है। सब रेल ले लेते हैं, एयरपोर्ट ले लेते हैं, बिजली घर ले लेते हैं। भाई कुछ कर, कुछ तो कर। हाँ ना, वो हमरा नहीं आता है ना, मतलब हमको नहीं आता। बिल गेट्स करेगा, माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा, सुंदर पिचाई देखेगा, ये टेस्ला उसला वहाँ बनेगा। हमको क्या मतलब, हम कॉपी पेस्ट मारेंगे। एशिया के सबसे ज्यादा अमीर हमारे ये देश में रहते हैं। इन बैलेंस से कोई एमआरआई मशीन नहीं बनता। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर, दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया, दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा, उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे। दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।